एटम में आपके पास व्हाट इज एटम? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इट कंटेन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन्स होते हैं आपके पास उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आपके पास एज अ होल एक एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही न्यूट्रल होंगे, तो सम आपके पास ज़ीरो ही आएगा। तो एटम जो है इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही ये नेगेटिव होता है। अब आयन क्या है? आयन आपके पास बेसिकली जो है, आयन आपके पास है जब किसी भी एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है। चार्जेस कितने किस्म के हैं? दो किस्म के, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसको हम बोल देते हैं आयन। आयन इज अ चार्ज स्पीशीज व्हेन एन एटम गेट्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इट बिकम्स एन आयन। किसी भी एटम के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब आयन बनता कैसे है? आयन बनता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये बात याद रखिएगा। अगर तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके गेन करने से या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, या किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जो ऐड करने से या उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेंगे तो आपके पास आयन बन जाता है। तो आयन जो है ये प्रॉपर्टी इट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, ये आपने याद रखना है। इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड करते हैं तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। तो सिंपल आपने ये समझना है, ये याद रखना है, यू शुड रिमेंबर कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने से नेगेटिव चार्ज बन जाता है। और जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज चीज़ आप निकाल रहे हैं, तो बाकी क्या बच जाएगी? पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन निकालने से पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो आयन की दो टाइप्स होती हैं, कैटाइन एंड एनाइन। कैटाइन क्या है? इट इज़ पॉजिटिव चार्ज। और कैसे ये बनता है? जब इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे, नेगेटिव निकाल देंगे, तो पॉजिटिव आपके पास बच जाएगा, उसको हम बोल देंगे कैटाइन। तो कैटाइन जो है इट इज़ फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह आपके पास एनाइन क्या है? एनाइन जो है इट इज़ फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है अगर गेन किया जाएगा, ठीक है, या ऐड किया जाएगा किसी भी एटम की तरफ, तो उसको हम बोल देंगे एनाइन। आमतौर पे जब कैटाइन बनता है, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू मेक पॉजिटिव चार्ज। आपने पॉजिटिव चार्ज बनाना है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है किसी भी एटम में से, तो एनर्जी उस एटम को देनी पड़ेगी, हमें जो है एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो कैटाइन बनेगा। जबकि नेगेटिव चार्ज जो है उसके लिए एनर्जी हमें आम तौर पे मिलती है। तो बेसिकली ये आपके पास आयन की दो टाइप्स हैं। कैटाइन क्या है? कैटाइन पॉजिटिव चार्ज होता है। ये कैसे बनता है? इट इज़ फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसको कैटाइन बोल देंगे, और एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू मेक पॉजिटिव चार्ज। दूसरी तरफ एनाइन क्या है? एनाइन इज़ द नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड किए जाएंगे इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे, उसको हम बोल देंगे एनाइन। इसको याद करने का तरीका ये कार ये होता है कि एनाइन जो है इसका सेकंड वर्ड एन है, एन फॉर नेगेटिव। तो आपने याद रखना है एनाइन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज कैसे बनेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे, सिंपल। तो ये आपके पास एटम था। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जब उस पर चार्ज आता है उसको आयन बोल देते हैं। आयन दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव आयन होगा तो कैटाइन, नेगेटिव आयन होगा तो एनाइन। और पॉजिटिव आयन कैसे बन जाता है? ये इलेक्ट्रॉन को निकालने से। और नेगेटिव आयन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से। तो होपफुली आपको यहाँ तक जो है वो समझ आई होगी।